अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 10, खुदावंद ईसा अल मसीह का तीसरा हुक्म यानी दुआ करना। मेरे अजीजों, खुदावंद ईसा अल मसीह का तीसरा हुक्म है कि हम दुआ करें। पहले दो हुक्म थे, तौबा करना और ईमान लाना, और पाक गुस्ल यानी बपतिस्मा लेना। अब इस सबक में हम सीखेंगे कि किस तरह खुदावंद ईसा अल मसीह के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें दुआ करनी होगी और इंजील शरीफ पढ़नी होगी। अगला हुक्म इंजील शरीफ सीखने के बारे में होगा। खुदावंद ईसा अल मसीह बहुत अजीम है, इसलिए हमें ध्यान से उनके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। इंजील यूहन्ना बाब 14 आयत 15। याद कीजिए, वही खुदावंद ईसा अल मसीह जिन्होंने बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए सूली पर अपनी जान दी। वो दफनाए गए और वो तीसरे दिन जिंदा हुए। वाकई उनके अहकाम अमल करने लायक हैं। आज का सबक दुआ के बारे में है, जो कि मत्ती उसका बाब 6 आयत 5 से 15 में दर्ज है, जहां खुदावंद ईसा अल मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई। उन्होंने फरमाया, दुआ करते वक्त रियाकारों की तरह न करना, जो इबादत खानों और चौकों में जाकर दुआ करना पसंद करते हैं, जहां सब उन्हें देख सकें। मैं तुमको सच बताता हूं, जितना अज्र उन्हें मिलना था उन्हें मिल चुका है। इसके बजाय जब तू दुआ करता है तो अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर और फिर अपने बाप से दुआ कर जो पोशीदगी में है। फिर तेरा बाप जो पोशीदा बातें देखता है तुझे इसका मुआवजा देगा। दुआ करते वक्त गैर यहूदियों की तरह तवील और बेमानी बातें न दोहराते रहो। वो समझते हैं कि हमारी बहुत सी बातों के सबब से हमारी सुनी जाएगी। उनकी मानिंद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप पहले से तुम्हारी ज़रूरियात से वाकिफ है। बल्कि यो दुआ किया करो, ए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम मुक़द्दस माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर, जिस तरह हमने उन्हें मुआफ़ किया जिन्होंने हमारा गुनाह किया है। और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें इब्लीस से बचाए रख, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अबद तक तेरे ही हैं। क्योंकि जब तुम लोगों के गुनाह मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा। लेकिन अगर तुम उन्हें मुआफ़ न करो तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे गुनाह मुआफ़ नहीं करेगा। हम यहाँ से खुदा के बारे में क्या सीखते हैं? सबसे पहले खुदावंद ईसा अल मसीह ने हमें सिखाया कि खुदा से इस तरह दुआ करें जैसे आप अपने बाप से। ये बहुत बड़ी बात है कि हम खुदा को अपना बाप कह सकते हैं। वो सबसे अच्छा बाप है, क्योंकि वो रहमत वाला और ताकतवर है। वो हमारा आसमानी बाप है, जो हमें हमारे दुनियावी बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। कभी कभी बाप का मतलब गलत समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मसीही मानते हैं खुदा ने बीवी ली और बच्चे पैदा किए। अस्तगफिरुल्लाह, ये कुफ्र है। कोई भी खुदावंद ईसा अल मसीह का मानने वाला ये बात नहीं मानता, और ना ही हम ये मानते हैं कि खुदा ने कभी जिस्मानी बेटे पैदा किए। खुदावंद ईसा अल मसीह की पैदाइश अलग और मौजिज़ाती थी। वो खुदा के रूहानी बेटे थे, जिस्मानी नहीं। जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने बंदों से बाप जैसी मोहब्बत करता है। लेकिन वो मोहब्बत दुनियावी बाप से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि दुनियावी बाप गुनाहगार होते हैं। हमारा आसमानी बाप हमारे गुनाह माफ करता है और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। इस तालीम से हम खुदा के बारे में और क्या सीखते हैं? खुदा रियाकारी यानी दिखावा यानी ढोंग से नफरत करता है। रियाकार लोगों को दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर होते हैं। खुदा को ऐसा मजहब पसंद नहीं है। वो चाहता है कि लोग दिल से उससे मोहब्बत करें। इसलिए हमें अंदर से बदलना है ताकि खुदा के करीब हो सकें। अब हम दो लोगों की गलत तरीके से की गई दुआ को देखते हैं। पहला, दुआ का तरीका जो गलत है वो है कि ऐसे रियाकार लोग जो खुदा के बजाय लोगों को दिखाने के लिए दुआ करते हैं। जैसे खुदावंद ईसा अल मसीह ने फरमाया, दुआ करते वक्त रियाकारों की तरह न करना, जो इबादत खानों और चौकों में जाकर दुआ करना पसंद करते हैं, जहां सब उन्हें देख सकें। अगर कोई आदमी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा को पसंद नहीं। सही तरीका ये है कि अकेले में दुआ करें, तब हमें दुआ का असली इनाम मिलेगा, जो कि है खुदा के साथ मजबूत रिश्ता है। दूसरा दुआ का तरीका जो गलत है वो है कि लोग तवील और बेमानी बातें दोहराते हैं और सोचते हैं कि बस ज्यादा बोलने से उनकी दुआ सुनी जाएगी।
खुदावंद ईसा अल मसीह उन लोगों की बात कर रहे थे जो खास तरह की दुआएं पढ़ते थे और उन्हें लगता था कि इन अल्फाज में कोई ताकत है। बहुत से लोग ऐसी दुआएं याद करते हैं जो किसी और जुबान में होती हैं और उन्हें समझ भी नहीं आती। वो सोचते हैं कि यही खुदा चाहता है, लेकिन अगर हमारा खुदा हमारा आसमानी बाप है तो क्यों चाहेगा कि उसके बच्चे उससे अजनबी जुबान में तवील और बेमानी बातें दोहराते रहें जिसे वो खुद नहीं समझते। ये सही तरीका नहीं है। सही दुआ ये है कि हम अपना दिल खुदा के सामने खोल दें और उससे ऐसे बात करें जैसे अपने बाप से करते हैं। वो अपने बच्चों की असली आवाज सुनना चाहता है। तो खुदा क्या चाहता है कि हम किस तरह से दुआ करें? बहुत आसान है। हमें ऐसे दुआ करनी चाहिए जैसे बच्चे अपने बाप से बात करते हैं। अपनी ज़रूरतें खुदा को बताएं, अपने दिल की बातें करें। वो सुनता है, वो आपकी परवाह करता है। कुछ लोग पूछते हैं कितनी बार दुआ करनी चाहिए? खुदावंद ईसा अल मसीह ने कोई खास गिनती के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुदा के साथ रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया, दुआ का मकसद खुदा के करीब होना है। बच्चा अपने प्यारे बाप से कितनी बार बात करना चाहता है? जितनी बार भी हम बात करना चाहें। तो ऐसे ही हमें दुआ करनी चाहिए। शुरुआत सुबह उठकर करें और रात को सोने से पहले दुआ करें। फिर धीरे धीरे दिन में भी और दुआ करते रहें। खुदावंद ईसा अल मसीह ने यह भी सिखाया कि दुआ के लिए कोई खास जगह नहीं, कोई खास वक्त नहीं। उन्होंने कोई रस्में नहीं दी, लेकिन ये नमूना दुआ हमारे लिए मददगार है। अगर आपको दुआ करनी नहीं आती तो इस दुआ से शुरू करें, फिर अपने अल्फाज में, अपनी जुबान में खुदा से बात करें। चलिए अब ये दुआ फिर से करें और इसके बाद अपने अपने अल्फाज में अपने आसमानी बाप से और दुआ करें। ए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम मुकद्दस माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हमारे गुनाहों को मुआफ कर जिस तरह हमने उन्हें मुआफ किया जिन्होंने हमारा गुनाह किया है, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें इब्लीस से बचाए रख। आमीन। उम्मीद है कि आज आपने दुआ का तरीका सीखा होगा। खुदा से एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हमें खुदावंद ईसा अल मसीह के हुक्म पर अमल करते हुए खुदा से दुआ करनी चाहिए। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।